जी हां दोस्तों, तो आखिर 14 दिसंबर को क्या होने वाला है? ज्ञानेश कुमार का क्या हो जाएगा काम तमाम? आखिर इस तारीख से क्यों डर रहे हैं ज्ञानेश कुमार? ज्ञानेश कुमार 14 दिसंबर से पहले हड़बड़ाए हुए से क्यों हैं? और क्या मोदी शाह का भी खेल हो जाएगा उजागर? भारतीय जनता पार्टी क्यों है बौखलाई? क्या पकड़ी गई चोरी? दोस्तों, वोट चोरी का सबसे बड़ा खुलासा 14 दिसंबर की वो तारीख पूरी भाजपा के लिए भारी, ज्ञानेश कुमार के लिए एक चेतावनी, और शायद इसीलिए उससे पहले ज्ञानेश सर हड़बड़ाए से हैं, बौखलाए से हैं, क्योंकि शायद होने जा रहा है काम तमाम। आपको पूरी खबर बताएंगे, मामला और माजरा बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। जी हां दोस्तों, कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ लीजिएगा चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। दोस्तों, वोट चोरी पकड़ी गई है, वोट चोर भी पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है, वो रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया है, सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कई बार सबूत को साझा भी कर दिया है, लेकिन चोर आड़ ले रहा है, बचने के फिराक में है, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पर उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे हैं। ये ज्ञानेश गुप्ता का जो वोट रैकेट है, ये वोट रैकेट जो चल रहा है चुनाव आयोग का, उससे बचने की साजिश, वंदे मातरम का सहारा। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा राहुल का सिपाही, अंदाज आक्रामक, बदला हुआ तेवर, जो अब ज्ञानेश गुप्ता केंद्र सरकार को चैन से बैठने नहीं दे रहा है। सोच सोच कर ज्ञानेश हड़बड़ाए से हैं। 14 दिसंबर, जिसका शायद ज्ञानेश कुमार सोच रहे होंगे ये दिन क्यों ही आ रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे फेस करेंगे। ज्ञानेश सोच सोच कर एक तरह से हक्का बक्का है, भौचक्का है, नींदें उड़ी हैं, सिर दर्द हो रहा है, माथों पे पसीने हैं। दोस्तों, तो आखिर 14 दिसंबर को क्या होने वाला है और केंद्र सरकार के लिए यह दिन क्यों भारी पड़ने वाला है, आपको सब कुछ बताएंगे। दरअसल दोस्तों, तैयारी है रामलीला मैदान से ज्ञानेश कुमार के खेल का पर्दाफाश करने की, और 14 दिसंबर को ही यह पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाएगा। कथित वोट चोरी, SIR, ज्ञानेश का खेल, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की चुनाव आयोग और निष्पक्ष संस्था के ऊपर दबाव, सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। चुनाव आयोग की कथित चोरी के खिलाफ हल्ला बोल का दिन, वोट चोरी पर सबसे बड़े एक तरह से आप कह लीजिए कि भाई उजागर करना है उन तमाम चीज़ों को, और प्रूफ के साथ, हुंकार भरते हुए, जन समर्थन के साथ, वो दिन 14 दिसंबर। और शायद इसीलिए ज्ञानेश कुमार परेशान है। दोस्तों, वोट चोरी के आरोपों ने पूरे देश में हलचल मचाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार वोट चोरी पर आक्रामक अंदाज के साथ ही हुंकार भरते रहे, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष से संतोषजनक जवाब नहीं मिला जिससे इंसान सेटिस्फाइड हो। और यही वजह है कि 14 दिसंबर का दिन बेहद खास है लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और चुनाव आयोग और ज्ञानेश के लिए भारी सा पड़ने वाला है। दरअसल रामलीला मैदान में एक विशाल रैली, जिसका महीनों से जिसकी तैयारी की जा रही थी, और वो दिन जब ज्ञानेश नहीं चाहते थे ये दिन आए। पहले तो पवन खेड़ा को सुन लीजिए आप। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है, वो रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है, चोर बचने की फिराक में, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे।
अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं। जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी? क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का नियम बनाया गया, नियम बदल कर यह नियम बनाया गया? क्यों मशीन रीडेबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही? और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई देते हैं? ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत है। दहशत इसलिए है कि लोग जानते हैं कि उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और ज्ञानेश गुप्ता के हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे हुए। रामलीला मैदान में 14 तारीख यानी कि कल पूरे देश से जागरूक लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वोट चोर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आइए, भारी संख्या में रामलीला मैदान में आइए, चोर को भागने नहीं देना। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। दोस्तों, ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं बल्कि जनता की आवाज को बुलंद करने वाला माध्यम है। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। सभी इंडिया गठबंधन के दल के नेता भी शामिल हो सकते हैं। दूर दूर से जिन्होंने वोट चोरी देखी है, समझी है, वो कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं और कल का दिन शायद केंद्र सरकार के लिए भारी पड़ने वाला है। साफ तौर पर इनका कहना है कि लोकतंत्र में किसी को भी वोट चोरी करने की कहां से छूट मिल जा रही है भाई? क्या सत्ता पक्ष ऐसे खेल खेलेगा? लोगों में गुस्सा है। दोस्तों, रैली इस बात का प्रमाण है कि जनता चुप नहीं बैठने वाली है। राहुल गांधी का यह मिशन लगातार आगे बढ़ता रहेगा और कल उसका 14 दिसंबर बेहद खास दिन है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस रैली में पार्टी के शीर्ष नेताओं की भी मौजूदगी होगी। कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, वोट चोरी की घटनाओं के खिलाफ एक संदेश के रूप में तैयार किया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी स्पष्ट रूप से उनका साफ कहना कि मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, लोकतंत्र की हिफाजत से जुड़ा है, हर इंसान से जुड़ा है, देशवासियों के देश प्रेम, देशभक्ति और देश रत्न से जुड़ा है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि मुद्दों को टालने की कोशिश हो रही है, मुद्दों को भटकाने के लिए पूरी तरह से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एजेंडे चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब बचने वाले नहीं हैं ये लोग, दिन जाने वाले हैं। हो गया, जितना जो करना था कर लिया, दिन बदलने वाले हैं। कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। दरअसल दोस्तों, देश भर में विपक्षी पार्टियों के इस मुहिम का मकसद लोकतंत्र को बचाना, जनता के वोट को सुरक्षित करना। दिल्ली की सड़कों पर तैयारियां भी जोरों पर है। रामलीला मैदान में विशाल मंच तैयार है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। दिल्ली पुलिस कई तरह से अड़चने डालने की कोशिश भी करेगी, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। हर कोटे पर, हर मोर्चों पर मुकाबले के लिए तैयार है, एक्टिव है, सतर्क है, सावधान है। दोस्तों, रैली में शामिल होने वाले तमाम कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि अब वोट चोरी नहीं होने देना है और वोट चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, देश कभी माफ नहीं करेगा। जनता ने ठान लिया है, अब किसी भी तरह से उनकी आवाज़ दबने नहीं पाएगी, क्योंकि कल हम लड़े थे गोरों से, अब चोरों से लड़ना है। और इस रैली का संदेश भी बिल्कुल राजनीतिक विरोध का नहीं बल्कि ये जनता के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम है। वोट की सुरक्षा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये रैली ऐतिहासिक दोस्तों साबित हो सकती है। रैली में शामिल लोग वोट चोरी के खिलाफ अपने गुस्से को एक तरह से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित करेंगे। उनकी अपील कि हर नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को एक तरह से बर्दाश्त ना किया जाए। पवन खेड़ा ने कहा,
जब वोट चोरी पकड़ी गई तो चोर बौखला गया है और अब वो मुद्दों को भटकाने का काम कर रहा है। वोट चोरी से जुड़े हमारे सवाल स्पष्ट हैं, जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ एक विशाल रैली हो रही है। मेरी अपील है, आप सब भी रैली में आइए, क्योंकि हम वोट चोरों को भागने नहीं देंगे और वोट चोरों को उनका हिसाब भी लेंगे। दोस्तों, 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में ये रैली, ये केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि ये एक संदेश है कि लोकतंत्र में किसी भी तरह की हेर फेर या कथित वोट चोरी अब जनता इससे बर्दाश्त नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी। हर मोर्चों पर सरकार से सवाल पूछेगी और पूछना भी चाहिए। यही लोकतंत्र है जो हमें इजाज़त देता है। और अगर पूछने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाए, सरकार का विरोध करने पर देश विरोध का प्रमाण दिया जाए, तो तब और भूमिका बढ़ जाती है। खैर दोस्तों, ये मौका जब मिलकर लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे, रामलीला मैदान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता एकजुट रैली याद दिलाती है। लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का नहीं, हर नागरिक का है, उसके अधिकारों का है, उसके अधिकार के बचाव का है, उसके मत का है, और इसको लेकर लगातार आवाज़ भी उठाई जाती रहेगी। और शायद इसीलिए सोच सोच कर ज्ञानेश परेशान है कि कल क्या होगा। ऐसे ही राहुल के हाइड्रोजन बम से परेशान थे। और चुनाव सुधार संसद का शीतकालीन सत्र, विपक्ष जिस तरह से हावी रहा सत्ता पक्ष पे, हाथ थरथराए किसी के, जबान कांपी, गालियां, सब कुछ ये प्रमाण है। और शायद अब विपक्ष बख्शने वाला नहीं है हर मोर्चों पर। खैर, आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, जरूर बताइए।